हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो ये आप बोर्ड में देख रहे हैं कि कई सारे डॉट्स बने हैं और उनके ऊपर नंबरिंग कर रखी है मैंने। हमने बचपन में कनेक्ट द डॉट्स वाली एक्टिविटी तो खूब करी होगी। ड्राइंग बुक्स में आता था ये कि डॉट्स कनेक्ट करो और आइडेंटिफाई द शेप। तो सेम वही एक्टिविटी हम अभी करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। सो सी, हमको एक बहुत प्यारा सा स्टार मिल गया है इन डॉट्स को कनेक्ट करके। तो यस, इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, इसके थ्रू मैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, जो कि है कॉन्स्टिलेशंस। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। सो कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशंस यानी कि तारा मंडल या फिर नक्षत्र कहते हैं हम इनको हिंदी में। दे आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट लुक लाइक अ पर्टिकुलर शेप। तो ये स्टार्स का एक ग्रुप है जिनको इमेजिनरी लाइन से अगर हम जोड़ें तो हमें एक पैटर्न जैसा मिलता है, एक शेप मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। उसी को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा, हमने 10 डॉट्स कनेक्ट करे तो हमें एक स्टार का शेप मिला। वैसे ही कॉन्स्टलेशंस भी होते हैं। दे आर नेम्ड आफ्टर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमारे शेप्स का नाम होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ भी ट्राइंगल, तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टलेशंस का भी नाम होता है। और यूजुअली ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड इनका नाम होता है। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं ज़्यादातर कॉन्स्टलेशंस के नाम। और अगर वो स्टार्स को कनेक्ट करके हमको कोई एनिमल जैसा दिख रहा है तो उसके ऊपर भी नाम हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में कि क्या क्या अलग अलग नाम है कॉन्स्टलेशंस के और वो कैसे दिखते हैं। There are 88 officially recognized constellations, data given by International Astronomical Union यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस हैं अभी जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको ये बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। तो कॉन्स्टलेशंस में द स्टार्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। आप ये मत सोचिएगा कि जो कॉन्स्टलेशन है उसमें स्टार्स आपस में कनेक्टेड हैं एक लाइन के थ्रू, जैसे हम पैटर्न बनाते हैं। तो नहीं, वैसा नहीं होता है। वो स्टार्स एक दूसरे से दूर हैं। हमको यहाँ से देखने में नज़दीक लगते हैं भले ही, बट वो एक दूसरे से दूर हैं और हमने उनको इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करके एक पैटर्न बनाया होता है। वो आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, आपको ऐसी लाइन्स डली हुई नहीं दिखेंगी। Our location on Earth also determines what stars and constellations we see. So yes, हम पृथ्वी पर किस जगह पर हैं, उस उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमको कौन से स्टार्स और कौन से कॉन्स्टलेशंस दिखेंगे। जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों को सदर्न हेमिस्फेयर की साइड जो स्काई दिख रहा है वहाँ के कॉन्स्टलेशंस नहीं दिखेंगे, सदर्न वालों को नॉर्थ के नहीं दिखेंगे। इक्वेटर पे हमको काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो यस, हमारी लोकेशन पे भी निर्भर करता है कि हमको कौन से कॉन्स्टलेशन हमारे आसमान पे देखने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सेलेस्टियल नेविगेशन मतलब कॉन्स्टलेशन और स्टार्स के थ्रू पहले के टाइम पे लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे, और जब वो सी में जाते थे तो उनको पता चलता था इनके थ्रू कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। नेविगेशन के काम आते थे उस टाइम पे। गूगल या फिर सैटेलाइट डेटा जो आज के टाइम पे भरपूर है हमारे पास, उतना कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे लोग अपने नेविगेशन के लिए सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ और स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस की ही हेल्प लेते थे। तो इससे पहले कि मैं आपको कॉन्स्टलेशंस के एग्जांपल्स दूं, मैं एक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जो कि है एस्टेरिज्म। इसका मतलब क्या है? अ प्रोमिनेंट पैटर्न और ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज स्मॉलर देन अ कॉन्स्टलेशन। तो ऐसा तारों का समूह जो हमारे कॉन्स्टलेशन से यानी कि हमारे नक्षत्र से छोटा है। अब आगे हम समझते हैं, हम कॉन्स्टलेशन के एग्जांपल्स भी देखेंगे, साथ ही एस्टेरिज्म के एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये हैं हमारे दो मेजर कॉन्स्टलेशंस। इसका नाम है उर्सा मेजर और इसका नाम है उर्सा माइनर। उर्सा मेजर को हम ग्रेट बेयर भी कहते हैं और उर्सा माइनर को हम लिटिल बेयर भी कहते हैं। ग्रेट बेयर, लिटिल बेयर वो इसलिए क्योंकि इनका शेप एक भालू से रिजेंबल करता है। ये हमको थोड़ा सा बड़े साइज़ का भालू दिख रहा है और ये एक छोटे साइज़ का भालू दिख रहा है, इस वजह से इनका नाम ऐसा रखा हुआ है। एनिमल पे बेस्ड भी होते हैं, तो मैंने आपको वही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एस्टेरिज्म के बारे में कि वो एक
प्रोमिनेंट पैटर्न होता है या फिर ग्रुप होता है स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन से छोटा होता है। तो ये हमारा उर्सा मेजर में जो ये 7 स्टार्स हैं जिसको बिग डिपर के नाम से जाना जाता है, और इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से हम इन 7 स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं सप्तऋषि। तो ये जो ग्रुप है ये हमारे एस्टेरिज्म का एग्जाम्पल है। बिग डिपर या सप्तऋषि जो ग्रुप है स्टार्स का वो एस्टेरिज्म का एग्जाम्पल है, और ये 7 स्टार्स का ग्रुप एक बड़े कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है, एक बड़े तारामंडल का हिस्सा है जिसका नाम है उर्सा मेजर या ग्रेट बेयर। सो ये हमारा है ओरायन कॉन्स्टिलेशन एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ हंटर इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लग भी एक हंटर जैसा ही रहा है। तो ये भी हमारे स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न बना रहा है, एक हंटर के जैसा इसका शेप बन रहा है, और इसे हम कहते हैं ओरायन कॉन्स्टिलेशन। ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर पे बेस्ड है। सो हमारी जितनी भी राशियाँ होती है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ज़ोडिएक, वो भी सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो हमारी 12 राशियाँ हैं, ये सारी जितनी यहाँ पे दिख रही हैं ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं, जैसा आप देख सकते हैं। लिब्रा, वर्गो, लियो, सारे के सारे ये सब जो हैं कॉन्स्टिलेशंस हैं, ये भी हमारे नक्षत्र हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।